आज का टॉपिक रहेगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आयतन और क्षेत्रफल। पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। यू वांट टू पेंट द वॉल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम दैट मेजर्स 4 मीटर इन लेंथ, 3 मीटर इन विड्थ एंड 2.5 मीटर इन हाइट। इफ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 8 स्क्वायर मीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट डू यू नीड। यहाँ पर क्या दे रखा, एक आयताकार रूम है जिसकी 4 दीवारों पर पेंट करना है। इस रूम की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, ऊंचाई दे दी। 1 लीटर पेंट है। 1 लीटर पेंट से 8 स्क्वायर फीट पर पेंट होता है। तो अब आपको बताना कि हाउ मेनी लीटर ऑफ पेंट डू यू नीड, तो आपको कितने लीटर पेंट की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले जहां पर पेंट करना उसका एरिया निकालेंगे, यानी कि हम निकालेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि इस आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहीं पे तो पेंट करना है हमें। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आप लोगों का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। जहां पर आप लोगों को लंबाई 4 दे रखी है, चौड़ाई 3 दे रखी है, ऊंचाई 2.5 दे रखी है, तो वैल्यू रख दूंगा 2 इंटू 4 प्लस 3 और इंटू 2.5, यानी कि 4 3 7 और 7 पंजे कितना होता है 35 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है जहां पर आपको पेंट करना है। ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि 1 लीटर में 8 स्क्वायर मीटर पे पेंट होता है, तो कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि नंबर ऑफ लीटर निकाल दूंगा यहाँ पर, नंबर ऑफ लीटर। तो आप कहोगे सर 35 को डिवाइड कर देना 8 से, तो 8 चौक 32, बचेगा 3, तो 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40, यानी कि 4.375 लीटर की जरूरत पड़ेगी। 4.375 लीटर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है ना, 4.375 लीटर की जरूरत पड़ेगी। सिंस यू कांट हैव ए फ्रैक्शन ऑफ ए लीटर, यू विल नीड 5 लीटर ऑफ पेंट। यानी कि कह रहे हैं कि आप फ्रैक्शन में लीटर को नहीं ले सकते, आपको 5 लीटर पेंट का डब्बा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ गए होगे आप लोग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर ऑप्शन दिया रहता तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते और क्लियरिटी हो जाती। यू हैव ए सिलेंड्रिकल स्विमिंग पूल विद ए रेडियस ऑफ 5 मीटर एंड ए हाइट ऑफ 3 मीटर, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल द पूल। कहता है कि एक सिलेंड्रिकल शेप का स्विमिंग पूल है जिसकी रेडियस दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है, तो इसमें कितने लीटर पानी आएगा। जितना ही स्विमिंग पूल का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी आ जाएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम निकाल दूंगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप में तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग निकालेंगे जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि पाई एज इट इज। रेडियस 5 है यानी कि 5 का स्क्वायर, हाइट आपकी 3 है, 5 बजे 25 गुणा 3 यानी कि 75 पाई मीटर क्यूब यहाँ पर पानी आएगा। कितना पानी आएगा, 75 पाई मीटर क्यूब पानी आएगा। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पर समझते हैं कि यू आर डिजाइनिंग ए रेक्टेंगुलर बॉक्स to package electronics. The box needs to have a volume of 750 cubic inches. If the length is 10 inches and width is 6 inches, what should be the height of box? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें the box need to have a volume of इतना। इस बॉक्स में 750 क्यूबिक इंचेस आता है वॉल्यूम, है ना। आप देखो इसकी लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। ये आपको 750 दे रखा है। एल आप लोगों का कितना है 10 है, बी 6 है और एच आपको निकालना है। 0 से 0 आप लोगों का यहाँ पर जाएगा और 6 से घटेगा 6 कम 6। ठीक है, समझ आ रहा है बात। और जी 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि एच आप लोगों का 12.5 इंचेस निकल कर आ जाएगा। एच आपको निकल कर आएगा 12.5 इंचेस। क्लियर, 12.5 इंचेस। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। ए शिपिंग कंटेनर हैज ए लेंथ ऑफ 12 मीटर्स, ए विड्थ ऑफ 2.5 मीटर्स एंड ए हाइट ऑफ 2.7 मीटर्स। कैलकुलेट इट्स टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स। ये आप लोगों को निकालना है। कह रहा है कि एक शिपिंग कंटेनर है जिसकी लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, ऊंचाई दे दी, तो इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
लंबाई 12 है, चौड़ाई 2.5 है, ऊंचाई आपकी 2.7 है। गुणा करेंगे सभी की। 2.5 इंटू 12 कितना होता है आप लोगों का, यानी कि ये आपका निकल कर आएगा 30 और इंटू 2.7 यानी 81 मीटर क्यूब आप लोगों का वॉल्यूम निकल कर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू वॉन्ट टू wrap a gift box in decorate paper. The box is a cube with a side length of 8 inches. How many square inches of a paper do you need to cover the entire box? यानी कि एक रैप बॉक्स है, डेकोरेट पेपर करना है। यू वॉन्ट टू रैप ए गिफ्ट बॉक्स इन डेकोरेट पेपर, है ना, आप गिफ्ट को एक डेकोरेट पेपर में रैप करना चाहते हो। द बॉक्स इज ए क्यूब विद ए साइड ऑफ 8 इंचेस। जो बॉक्स है वो क्यूब के शेप का है और उसकी साइड है 8 इंचेस। तो आपको कितने, हाउ मैनी स्क्वायर इंचेस ऑफ पेपर डू यू नीड टू कवर द एंटायर बॉक्स, तो पूरे बॉक्स को कवर करने के लिए कितने इंचेस पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल दें किसका, क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो कि होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। भाई साहब जितना वो गिफ्ट बॉक्स है उसका एरिया निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, उतना ही पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो 6 इंटू साइड आपकी 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 8 = 64, 6 चंग 36, 4 चुक 24, 36 यानी कि 360 प्लस 24 तो 384 कितना आ जाएगा, इंचेस स्क्वायर आ जाएगा। 384 इंचेस स्क्वायर आप लोगों ने निकल कर आएगा। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। यू आर बिल्डिंग ए रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट path for your garden. The path is 10 feet long, 2 feet wide, 0.5 feet thick. Calculate the total cubic feet of concrete needed. बिल्डिंग में एक रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट का एक पाथ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप लोगों को दे दी, तो इसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। तो वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे, यानी कि 10 गुणा 2 गुणा 0.5, पॉइंट हटा दूंगा नीचे 10 आएगा, 10 से 10 गया, 5 गुणा 10 फीट क्यूब आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। 10 क्यूबिक फीट या फीट क्यूब निकल कर आएगा। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। यू नीड टू शिप 5 cylindrical containers each with a radius of 6 inches and a height of 10 inches. What is the total volume in cubic inches of the container? कहते हैं कि 5 सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी आपको रेडियस दे दी, हाइट दे दी, तो आपको वॉल्यूम निकाल कर बताना है। तो वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। 5 सिलेंड्रिकल कंटेनर है तो 5 इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे कह दूंगा 5 गुणा पाई एज इट इज, रेडियस 6 है तो 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6, हाइट आपकी 10 है। तो आपका निकल कर आएगा, देखो 6 चंग 36, 36 पंजे कितना होता है 180, 180 गुणा 10 1800, यानी 1800 पाई कितना आएगा, क्यूबिक इंचेस, क्यूबिक इंचेस आ जाएगा। ठीक है, या इंचेस का क्यूब कर देंगे हम लोग, 1800 पाई क्यूबिक इंचेस। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 8 को समझती है। यू वांट टू पैक एज मैनी आइडेंटिकल स्पेयर्स with a radius of 4 inches as possible into a cubic box with a side length of 12 inches. How many spheres can fit inside the box and what space is left empty? देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको आइडेंटिकल स्पेयर है जिसकी रेडियस 4 इंच है, इसको कहाँ डालना है, क्यूबिक बॉक्स के अंदर डालना है जिसकी साइड इतनी दे रखी है। तो आपको बताना उनके अंदर डालने के बाद कि कितना स्पेस बचेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेंगे क्यूबिक बॉक्स के अंदर कितना कितना क्या आता है, कितना आपके आइडेंटिकल स्पेयर आ सकते हैं, यानी कि क्यूबिक बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कहूंगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक बॉक्स ये आता है आप लोगों का साइड की पावर 3, साइड आपको 12 दे दिया, 12 की पावर 3 यानी कि 1728 क्यूबिक इंचेस। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा, ये तो दे दिया बॉक्स जिसका जितना बॉक्स का जितना वॉल्यूम है। यू वांट टू पैक एज मेनी आइडेंटिकल स्फीयर विद रेडियस ऑफ 4 इंचेस। अब यहां पर निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये निकलेगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई, आर कितना है 4 का क्यूब आ जाएगा। तो यहां पर निकल कर आएगा 4 चौक 16 चौक 64, और 64 की अगर 4 में गुणा करूंगा तो ये आपका 256 पाई/3 आपका निकल कर आएगा। कहता है कि हाउ मैनी स्पेयर्स कैन फिट इनसाइड द बॉक्स।
तो यहाँ पर भाई कितने स्पेयर इस बॉक्स के अंदर आ सकते हैं, तो इस स्पेयर का कंप्लीट मुझे निकालना पड़ेगा, यानी कि 256। पाई की वैल्यू रख दूंगा 3.14 और डिवाइडेड बाई 3। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, उसके बाद आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि इसके अंदर कितने स्पेयर आ सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद पता लगेगा कि इसके अंदर कितने स्पेयर आ सकते हैं। तो 256 की अगर मैं 304 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका निकल कर कितना आ जाएगा। देखो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 256 की, इधर देख लो लेफ्ट साइड में, और इंटू 314 में। अभी दशमलव भूल जाओ कुछ देर के लिए, ठीक है ना। तो 256 की अगर मैं 4 में करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 256 गुणा 314 को 300 प्लस 10 और प्लस का 4, तो यानी कि 256 की पहले तो करूंगा 300 में, तो 0 आएगा 0 आएगा, 3 छंग 18 1, 3 पचे 15 और 1 16, 1 3 दून 6 और 1 7। अब इसकी 10 में करूंगा यानी कि 2560। अब 4 में करूंगा, 4 6 24 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 4 दूनी 8 और 2 10 आ गया। अब सबको ऐड कर दूंगा, 8 आएगा, 13 1 6 2 8, 9 और 1 10 का 0 और 1, यानी कि टोटल आप लोगों का निकल कर आ गया यहाँ पे 803 और 0.84 आ जाएगा। और इसको 3 से डिवाइड भी कर दूंगा, तो 3 से जब डिवाइड इसको करूंगा ये आएगा 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 नम 27 और 3 चौक 12। लगभग आप लोगों का ये निकल कर आ गया, यानी कि वॉल्यूम आ गया स्फीयर का इतना 267.94, और जो क्यूबिक बॉक्स का स्पेस है वो है 1728 क्यूबिक इंचेस। तो कितने स्फीयर इसमें आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ स्फीयर निकाल दूंगा यहाँ पर, नंबर ऑफ स्फीयर, तो ये निकल कर आएगा 1728 को डिवाइड कर दूंगा 267.94 से, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स आपके निकल कर आ जाएंगे। एंड कितना स्पेस लेफ्ट बचेगा, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट स्पेस भी निकाल देता हूं, तो ये आपका निकल कर आएगा 1728। देखो पहले तो नंबर ऑफ स्फीयर्स हम लोग निकालेंगे, तो कितनी बार जा रहे हैं 268 ले लो, इसको हम लोग वहां पे हटा देते हैं। मान लो कि ये मान के चलो कि 1728 को 268 से डिवाइड आपको करना है, तो 2 सते 14 7 बार ही जाएगा भाई, और 2 अट्ठे 16 जाएगा, और 2 सते 14 यानी कि 250, 7 बार भी जा रहे तो जाएगा आपका 6 बार ही लगभग जाएगा, है ना। तो 6 अट्ठे कितना बार जाएगा, यानी कि अगर इसको 6 से कट करो, अभी ऐसे मत करो कट, यानी कि 6 की गुणा करो, तो 6 अट्ठे 48 4, 6 चंग 36 4 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है ना। 6 अट्ठे 48 4, 6 चंग 36 4 40 4, 6 दूनी 12 4 16, यानी कि 6 से गया 1608 बार आप लोगों का चलेगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 6 तो पूरे बॉक्स आ जाएंगे, और बाकी जो बचेगा यानी कि 1608 इसमें से माइनस कर दूंगा, और ये आप लोगों का लगभग 120 के आसपास बचेगा, अप्रोक्सीमेशन में निकाल रहा हूं। तो इसके क्यूबिक बॉक्स के अंदर 6 तो स्पेयर आ जाएंगे पूरे, कोई आधा स्पेयर तो डालने के नहीं भाई, या तो पूरा आएगा या नहीं आएगा, और जो स्पेस बचेगा लगभग 120 क्यूबिक इंचेस स्पेस आप लोगों का यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग 6.44 आ गया, तो यानी कि इसको 6 स्पेयर इसके अंदर डालूंगा, और जो रिमेनिंग स्पेस बचेगा हमने अभी निकाला था 120 अप्रोक्सीमेशन में, तो वही आपका आंसर होगा। प्रॉब्लम 9 को यहाँ पर समझ लेते हैं। कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स, द फर्स्ट क्यूब हैज ए साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड द सेकंड क्यूब हैज ए साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर, व्हिच क्यूब हैज ए लार्जर वॉल्यूम एंड बाय हाउ मच। अब एक है क्यूब 1 एक क्यूब 2, वॉल्यूम निकालूंगा क्यूब 1 का, तो यहां से कह दूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1, जो कि होता है साइड की पावर 3, और साइड कितना है यहाँ पर 5, यानी कि 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब सेकंड, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है साइड की पावर 3, और यहाँ पर साइड कितनी है 8, तो 8 की पावर 3 यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप कहोगे सर क्यूब 2 का वॉल्यूम क्यूब 1 के वॉल्यूम से बड़ा है। एक तो ये निकल कर आ गया, कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है 512 में से 125 माइनस करोगे तो पता लगेगा कि कितना बड़ा। 12 में से 5 गया 7, 10 में से 2 गया 8, 4 में से गया 3, तो 387 सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है मेरे भाई। 387 सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों का यहाँ पर बड़ा है।
आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को समझते हैं। कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंटेनर with a radius of 6 cm and a height of 10 cm and a cube with a side length of 8 cm, which space has a larger volume, which shape has a larger volume। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो यहां पे कह देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, कंटेनर। तो वॉल्यूम निकल कर आती है सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई एज इट इज, रेडियस 6 है, हाइट 10 है, 6 का स्क्वायर इंटू 10 यानी कि 360 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया निकल कर। अब इसके बाद निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे जिसकी लेंथ कितनी है 8 है, तो यानी कि साइड की पावर 3 होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी 8 की पावर 3, इसका मतलब 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ज्यादा बड़ा है मेरे भाई, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इस पाई की वैल्यू भी रख लो आप, तभी क्लियरिटी होगी। 3.14 तो 0 आएगा, 36 की 4 में गुणा 144, 14 बच गया, 36 कम 36, 14, 50 का 0 तो 5 बच गया, 36 थी 105, 108 और 5 113 और 2 अंकों के बाद दशमलव। तो भाई साहब बड़ा तो जो है आपका सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और कितना बड़ा है तो देख लेते हैं। 1130.4 में से 512 माइनस कर देंगे तो पता लगेगा कि कितना बड़ा है। तो 10 में से 2 गया 8, 2 में से गया 1 और 11 में से 5 गया 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि बड़ा भी पता लग गया कितना है, और आपका कौन सा बड़ा है, यानी कि सिलेंड्रिकल आपका बड़ा है, ठीक है ना। क्यूब हैज ए लार्जर वॉल्यूम देन द सिलेंडर, क्यूब की ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है, नहीं ये गलत दे रखा आपका, क्योंकि लार्जर जो वॉल्यूम है वो आप लोगों का किसका है, सिलेंडर का वॉल्यूम है। किसका है, सिलेंडर का, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर पाई की वैल्यू आप लोग रख दोगे तो पाई की वैल्यू रखते ही यहाँ पर सिलेंडर की जो वॉल्यूम निकल कर आएगा 1130.40 आएगा। तो दैट मीन्स कि सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है, किससे ज्यादा है, क्यूब से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 618.4 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑफ ए स्फीयर विद रेडियस ऑफ 4 इंचेस and a cube with a side length of 6 inches, determine which shape has a larger volume। एक तो स्फीयर है आपका, एक क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहां पर निकाल दूंगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये निकल कर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना है, यानी कि 4 की पावर 3। तो ये आपका निकल कर आएगा 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 गुणा 3.14 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। और इसके बाद क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, यानी कि 6 की पावर 3 216। अब देखो एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कहीं पीछे लेके जाना चाहता हूं जहां पर आपको बहुत सारी क्लियरिटी हो जाएगी। हमने 256 पाई बाई 3 को सोल्व करा था, जो कि 267.94 आया था, यही दिखाना चाह रहा था बस। 256 पाई बाई 3 को सोल्व करा था, जो 267.94 आया था सेंटीमीटर क्यूब, और ये 216 आ गया। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, स्फीयर का ज्यादा है। कितना ज्यादा है, स्फीयर बड़ा है भाई, किससे, क्यूब से। कितना बड़ा है ये भी देख लेते हैं। 267.94 में से 216 माइनस कर देना तो 51.94 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। स्फीयर हैज ए लार्जर वॉल्यूम देन द क्यूब, और कितना है 51.94 आ गया, यहाँ पे 52.08 दे रखा है, ये सभी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को यहाँ पर समझते हैं। कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑफ ए कोन विद रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड ए सिलेंड्रिकल कंटेनर विद रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाइट 15 है, विच शेप हैज ए लार्जर वॉल्यूम। एक तो कौन दे दिया, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दे दिया, तो पहले तो निकाल लूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई आपका, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई, रेडियस 5 है, हाइट 12 है, यानी कि 5 का स्क्वायर और इंटू 12, 3 से 12 4 बार, 5 बजे 25 गुणा 4 यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब हम लोग यहां पर निकालेंगे, जो कि आता है पाई आर स्क्वायर एच।
जो कि क्या आता है आप लोगों का पाई आर स्क्वायर है, यानी कि पाई इंटू यहाँ पर रेडियस 4 है, हाइट 15 है, तो 4 का स्क्वायर इंटू 15, तो 4 चौक 16, 16 गुणा 15 कितना होता है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा शेप बड़ी है, सिलेंडर बड़ा है। सिलेंडर बड़ा है किससे है, कौन से है, कितना बड़ा है 240 पाई में से 100 पाई माइनस करेंगे तो 140 पाई सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि कंपेयर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर with a radius of 7 centimeter and a cylindrical container with a radius of 5 centimeter and a height of 8 centimeter. Determine which shape has a larger surface area. कहता है कि कंपेयर करना है टोटल सरफेस एरिया का, किस किस का, एक तो स्फीयर का और एक सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे स्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर स्फीयर का निकालेंगे, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई, रेडियस 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, 49 की 4 में जैसे ही गुणा कर दोगे तो 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, ये क्या निकल कर आएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस का एच एल आएगा। ठीक है ना, तो 2 इंटू एल इंटू बी। आप देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे सिलेंडर का क्या निकालना है, ओके सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है ओके वो क्या होता है आप लोगों का, ये होता है आप लोगों का 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। क्लियर है, तो 2 इंटू पाई, क्लियर जी। रेडियस आपकी कितनी है 5 है, हाइट 8 है, 5 है और अंदर आएगा 8 और 5, 8 5 13 यानी कि 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। तो कौन सी शेप बड़ी है, तो जो शेप बड़ी है स्फीयर बड़ा है भाई। स्फीयर का टोटल सरफेस सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया से बड़ा है। कितना बड़ा है 196 पाई में से, 196 पाई में से माइनस करेंगे, कितना माइनस कर देंगे 130 माइनस कर देंगे, 130 पाई माइनस करेंगे। अब कितना बड़ा है तो आप यहां पे कहोगे 66 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। ठीक है ना, कितना बड़ा है 66 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 14 को यहाँ पे समझते हैं। कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑफ ए क्यूब विद ए साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड ए क्यूबॉइड विद डायमेंशन ऑफ दिस विच शेप हैज लार्जर वॉल्यूम। एक तो क्यूब है और एक क्यूबॉइड है, इनका वॉल्यूम चेक करना है। तो चेक करते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, ये होता है साइड की पावर 3 यानी कि 10 सेंटीमीटर की पावर 3 इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरा निकालेंगे हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच यानी कि 12 गुणा 6 गुणा 4। तो 12 6 72 और 72 चुका कितना होता है, ये होता है 288 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा बड़ा है, क्यूब का वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम से बड़ा है। और कितना बड़ा है, यानी 1000 में से 288 को माइनस करेंगे तो पता लग जाएगा कितना बड़ा है, यानी कि 712 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है, 712 सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है। ऑल क्लियर, समझ में आ रही है बात, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को यहाँ पे समझते हैं। कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑफ ए कोन विद ए रेडियस ऑफ 6 इंचेस। वॉल्यूम निकालना है कोन का, and a height of 8 inches and a square pyramid with a base side length of 10 inches and a height of 6 inches. Determine which shape has a larger volume. पहले तो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन निकाल लेंगे जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 इंटू पाई। रेडियस कितनी है आपकी 6, तो 6 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है आप लोगों की 8, ये आएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8। 3 से 6 2 बार, 8 6 48 और 48 दूनी कितना होता है 96, तो 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब तो निकल कर आ गया वॉल्यूम ऑफ कॉन। स्क्वायर पिरामिड है तो यहां पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड, तो कितना निकल जाएगा, ये निकल कर आएगा आप लोगों का देखो 1/3 एरिया ऑफ बेस
एरिया ऑफ बेस क्या है, स्क्वायर पिरामिड है जिसकी लेंथ 10 है, यानी कि 10 इंटू 10 एरिया ऑफ स्क्वायर, और इंटू हाइट जो कि 6 दे रखी है, 3 से 6 2 बढ़ गया, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि इंचिस है ना, पहला भी इंच में था, ये भी इंच में, भाई ये इंच में दे रखा इंचिस क्यूब, और यहां पर भी आएगा कितना आपका इंचिस क्यूब। क्लियर जी, समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोग कर दो, एक तो 96 आ गया, एक 200 आ गया। अब देखो आप किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे अब कौन सा बड़ा है ये कैसे निकालोगे, तो यहां पर इस पाई की वैल्यू को रखना पड़ेगा। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 96 इंटू 3.14, तो देखो गुणा कैसे करोगे, 96 इंटू दशमलव भूल जाओ, अभी 314 में गुणा करो। 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4 गुणा 314, 314 की 100 में 31,400, 4 में 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 12, 10 में 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1 आ गया, और 0 आ गया और 3 आ गया, तो ये आप लोगों का निकल कर आ गया 30144, और 2 अंकों के बाद दशमलव, इंचिस क्यूब। तो किसका बड़ा है भाई साहब, वॉल्यूम कोन का बड़ा है, किससे बड़ा है, पिरामिड से बड़ा है। ठीक है जी, कितना बड़ा है, 301.44 में से 200 माइनस करेंगे तो 101.44 इंचिस क्यूब आपका निकल कर आएगा। कौन बड़ा है, ध्यान रखना है कौन, और कितना, कौन बड़ा है और कितना बड़ा है, कौन हैज ए लार्जर वॉल्यूम, कितना 101.44 इंचिस क्यूब। क्लियर जी, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 16 को यहाँ पे समझते हैं। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ ए फुल स्फीयर विद रेडियस 9 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर विद द सेम रेडियस विद शेप हैज लार्जर वॉल्यूम। तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का ही बड़ा होगा भाई, एक स्फीयर है एक हेमिस्फीयर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सी शेप बड़ी होगी, बिना निकाले कर दोगे आप लोग, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम दे रखी है, तो स्फीयर का बड़ा होगा। ये होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू पाई, ये आपका 9 दे रखा, 9 का क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 81, 3 से 9 3 बार, तो 243, और 243 गुणा 4, तो 243 गुणा 4 आ जाएगा, 24 चौका 96, 3 चौक 12, 972 पाई कितना आएगा, मीटर क्यूब आएगा, 972 पाई मीटर क्यूब आ जाएगा। अब निकालेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो बड़ा आसान सवाल पूछ लिया, 2/3 इंटू पाई और यानी कि 9 का क्यूब, तो ये निकल कर आएगा 2 इंटू पाई इंटू कितना निकल कर आएगा आपका 243, ठीक है ना, तो 486 पाई मीटर क्यूब। किसका बड़ा होगा, स्फीयर का बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, स्फीयर का बड़ा होगा यहाँ पर हेमिस्फीयर से, और निकालना भी बड़ा आसान है, कितना बड़ा होगा 486 पाई मीटर क्यूब बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि 972 में से 486 को आप लोग यहाँ पर माइनस कर दोगे, ठीक है ना, बहुत इजीली माइनस हो जाएगा, जस्ट एक दूसरे का डबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 17 को यहाँ पे समझते हैं। इफ यू हैव ए क्यूब with a side length of 4 inches and you scale it up proportionally by a factor of 2, what will be the new volume of the larger cube? तो सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड की पावर 3 होता है, यानी कि 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौक 64 क्यूबिक इंचेस। स्केल फैक्टर 2 दे दिया, तो नया वॉल्यूम निकालेंगे तो न्यू वॉल्यूम निकालूंगा, यानी कि यहां से लिख दूंगा न्यू वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब। तो यहां पे गुणा कर दूंगा स्केलिंग फैक्टर की पावर 3 और इंटू 64, यानी कि पुराना वॉल्यूम। तो 2 की पावर 3 इंटू 64, 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 64, 2 की पावर 3 8 गुणा 64, तो 8 चौक 32 का 2 3, 8 छंग 48 और 3 51, तो यहां पर निकल कर आएगा 512 क्यूबिक इंचेस। ठीक है ना, तो 512 क्यूबिक इंचेस आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रॉब्लम 18 को समझते हैं। यू हैव ए सिलेंड्रिकल कंटेनर विद रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर,
height of 6 centimeter. If you scale it up proportionally by a factor of 1.5, what will be the new volume of the larger cylinder? तो यहां पर हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये आएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर और हाइट कितनी है 6, तो 3 की पावर 2 9 6 54, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम लोग निकालेंगे न्यू वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। तो ये निकल कर आएगा स्केलिंग फैक्टर की पावर 3 और इंटू 54। तो ये कितना है 1.5 की पावर 3 इंटू 54। तो ये आएगा आपका 3.375 इंटू 54। तो यहां पर आप लोग मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी। 54 की 5 में करूंगा, 5 में 270 का 0 तो 27 बचेगा। 54 की 7 में करूंगा, 5 सते 35, 4 सते 28, यानी कि 378। 378 में 27 को और ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो ये आप लोग आ जाएगा 405 का 5, तो 40 बचेगा। और 54 होता है 162 और 40 202 का 2, तो 20 बचेगा। और 54 162 और 20 182 और 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि जो नया वॉल्यूम निकल कर आएगा 182.25 आएगा भाई। कितना निकल कर आ जाएगा 182.25। अब देखो एक चीज मैं और समझा रहा हूं यहाँ पर, ये आप लोगों का पाई भी था यहाँ पर, तो ये पाई भी आएगा, ये पाई भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर ये पाई की वैल्यू भी इन्होंने रख दी, वरना 3.375 में 54 पाई की मल्टीप्लाई करते तो आपको वही आंसर आता जो हमारा है। 3.375 में 54 पाई की मल्टीप्लाई करेंगे 182.250 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये भी पाई में है, ये भी पाई में। पाई की वैल्यू रखोगे तो आगे आंसर निकल कर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।